क्या है, अभी आपके स्कूल्सों में ये चल रहा है आपके साथ में, चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 9th में हो, आपसे अभी ये पूछा जा रहा है कि आपको मैथ्स में स्टैंडर्ड मैथ लेनी है कि आपको बेसिक मैथ लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ स्कूल्सों में अभी अभी आया है, लेकिन ये बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ ये पिछले कई सालों से बाकी की जैसे सीबीएसई बोर्डों में ये पहले से ही चल रहा है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर अभी आया है, तो आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेनी है कि बेसिक मैथ लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपकी पूरी की पूरी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में बिल्कुल पूरी तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है कि आपको बेसिक मैथ लेनी चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड मैथ लेनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और समझिए और स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ ये दोनों क्या हैं और आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए कि बेसिक मैथ लेना चाहिए, इसको हम लोग समझते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। और ये यदि आप लोगों ने पॉइंट समझ लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेनी है कि बेसिक मैथ लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस, यानी कि ये जो हमारा बुक है या आपका सिलेबस है, ये स्टैंडर्ड मैथ के लिए क्या होने वाली है और बेसिक मैथ के लिए क्या होने वाली है। तो चाहे आप लोग क्लास 9th में हो या आप लोग क्लास 10th में हो, दोनों के लिए जो बुक होने वाली है यानी आपका सिलेबस होने वाला है, वो स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ दोनों के लिए सेम टू सेम होने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बुक में कोई भी अंतर नहीं होगा, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ ले लें चाहे आप बेसिक मैथ ले लें, आपको पढ़नी पड़ेगी एक ही बुक जो कि आपको पहले से ही दे दी गई है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको स्टैंडर्ड मैथ में जो सिलेबस पढ़ना है वही आपको बेसिक मैथ में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट कुछ इसी से बना है कि जब भाई सिलेबस सेम है बुक सेम है तो अंतर कहाँ होगा फिर। तो भाई अंतर होगा आपके पेपर में। ठीक है, और ये पेपर आपको आपके क्वार्टरली एग्जाम में होंगे, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में मिलेगा और आपके फाइनल एग्जाम में भी मिलेगा। यानी कि आपके जो त्रैमासिक अर्धवार्षिक और जो वार्षिक पेपर होंगे, उन तीनों में आपको अलग अलग पेपर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड मैथ के लिए अलग पेपर होगा और बेसिक मैथ के लिए अलग पेपर होगा। यदि नहीं दिया जाता है तो आप अपने सर से बात कीजिए कि सर मैंने स्टैंडर्ड मैथ लिए तो मुझे उसके अकॉर्डिंग पेपर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप पेपर में कैसा अंतर होगा स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ के लिए, देखिए जरा दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट समझते हैं हम पेपर में। तो ये जो स्टैंडर्ड मैथ का जो पेपर आएगा वो आपके बेसिक मैथ से थोड़ा हार्ड पेपर होगा, यानी थोड़ा सा कठिन पेपर होगा। और बेसिक मैथ का पेपर होगा भैया जी इजी, यानी कि बहुत ही सरल सा पेपर आएगा, आप लोग यूं चुटकियों में उड़ा दोगे इस पेपर को। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि स्टैंडर्ड मैथ का पेपर और बेसिक मैथ का पेपर बनना तो एक ही किताब से, पढ़ना एक ही किताब है, फिर ये लोग हार्ड पेपर यानी कि कठिन पेपर और ये इजी पेपर है वो कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए जरा, जैसे आप चाहे क्लास 9th में हो या क्लास 10th में, आपको पता है कि आपकी बुक में, मैथ्स की बुक में आपका एक चैप्टर नाम है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल, ये बहुपद चैप्टर है। ये बहुत ही सरल चैप्टर है। क्या है ये, बहुत ही सरल। तो देखिए इसमें जो मार्किंग होगी वो किस प्रकार से होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ के लिए और बेसिक मैथ के लिए। मान लीजिए ये बहुपद वाला जो पार्ट है वो बहुत ही सरल है, तो स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए मान लीजिए इस पेपर में से वो केवल 4 नंबर का बनाएंगे, क्योंकि ये सरल है तो उनको पता है कि ये तो इनको आता ही है। तो वो इसमें से स्टैंडर्ड मैथ के लिए बनाएंगे 4 नंबर का। और यदि इसी बहुपद में से यदि वो बनाते हैं बेसिक मैथ के लिए, तो ये पेपर बनाएंगे 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। यानी कि सरल प्रश्नावली से ज्यादा नंबर का आपको देंगे ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, यानी कि जो सरल चैप्टर होंगे उसको स्टैंडर्ड मैथ में उसमें से कम नंबर का पूछा जाएगा, और बेसिक मैथ में जो सरल चैप्टर होंगे उसमें से ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा, जिससे आप लोग जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि जो कठिन चैप्टर है, जो थोड़े से कठिन चैप्टर है, कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कठिन चैप्टर। अच्छा पेन चेंज कर लूँ, ठीक है बच्चों, आपके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ। अरे मिट जा भाई, ये क्या आ गया।
इसको तो मैं बैक कर देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। अरे इसको नहीं, मैं अच्छी सी लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। तो मान लीजिए कि इसने अब एक, ये तो सिंपल का हो गया। सिंपल का आप लोगों को समझ में आ गया ना, कि जो सिंपल चैप्टर हैं उनसे स्टैंडर्ड मैथ में कम नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक मैथ में उसी सरल चैप्टर से ज्यादा नंबर का। ठीक है। अब देखिए, यदि मान लीजिए कोई चैप्टर कठिन है, कोई चैप्टर कैसा है, कठिन चैप्टर है। ठीक है। अब कठिन चैप्टर जैसे आपकी क्लास 9th या 10th में क्षेत्रमिति का चैप्टर होता है। क्या होता है? क्षेत्रमिति, है ना, जिसमें भी शंकु होते हैं, गोला होते हैं, अर्धगोले होते हैं, ये सब वाले। ठीक है। या मैं मान लेता हूँ एक त्रिभुज वाला, ये भी चैप्टर थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस चैप्टर से जो स्टैंडर्ड मैथ है इसमें आएगा मान लीजिए 10 नंबर का, क्योंकि ये कठिन चैप्टर है, तो इसमें हार्ड पेपर बनाना है, तो इसमें से वो ज्यादा नंबर का दे देंगे। ठीक है। और बेसिक मैथ यानी कि जो कठिन चैप्टर हैं, उस कठिन चैप्टर में से वो दे देंगे मान के चलिए 5 नंबर का या 4 नंबर का। मतलब जो कठिन चैप्टर है उनमें से वो बेसिक मैथ में कम नंबर का देंगे, कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, आप जल्दी से कर लो। तो पेपर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता हूँ, ये आप जरा ध्यान से समझिएगा। अभी तो ये पेपर की बात थी, तो ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, कि पेपर कैसे बनना है। अब मान लीजिए कि आपने अब मान लीजिए कि आपने है स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में से आपने कोई भी एक ले लिया। अब यदि आप लोगों पर मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाती है, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेनी है। और आप यदि मैथ में थोड़े कमजोर हैं, यानी कि मैथ से आपको डर लगता है, आपको जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना देखते हैं तो आप घबराने लगते हैं, तो आप लोग बेसिक मैथ ले लीजिएगा। आप लोग कौन सी मैथ ले लीजिएगा? बेसिक मैथ। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ गया कलर, ये रहा। तो आप लोग कौन सी मैथ ले लीजिएगा? बेसिक मैथ। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ले लिया आपका, आपने यदि आपको मैथ अच्छी लगती है तो स्टैंडर्ड मैथ ले लिया, और नहीं लगती है तो आपने बेसिक मैथ ले लिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जैसे ही 9th में है या 10th में है, अब आप मान लीजिए कि 10th में पास हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए आपके साथ में क्या होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड मैथ लिए हैं और जो बेसिक मैथ लिए हैं उनके साथ में क्या होता है। तो देखिए जरा, क्लास 11th और 12th में आपके साथ में क्या होगा यदि आप लोग स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ लिए होंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड मैथ वाले क्या क्या कर सकते हैं, देखिए जरा। तो स्टैंडर्ड मैथ वाले साइंस ले सकते हैं। साइंस ले सकते हैं मतलब क्या? साइंस ले सकते हैं मतलब आप लोग 11th में मैथ ले सकते हैं और बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या आप लोग पूछोगे सर बेसिक मैथ वाले नहीं बायोलॉजी ले सकते? तो ले सकते हैं, लेकिन आप लोग मैथ्स नहीं ले सकते। यदि आप लोगों ने 11 क्लास 9th या 10th में बेसिक मैथ से पढ़ाई की है तो आप लोग मैथ नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि बायोलॉजी के साथ में एक सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स होता है, जो कि थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसमें मैथ्स होती है। तो यदि आपको साइंस लेना है क्लास 11th में, है ना, यानी कि मैथ या बायोलॉजी लेना है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ ही लेना चाहिए। बेसिक वाले ले तो सकते हैं केवल बायोलॉजी, मैथ तो वो वैसे ही नहीं ले सकते। अब बायोलॉजी ले सकते हैं। तो यदि उन्होंने बायोलॉजी ले ली, तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, जो कि कठिन होता है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको मैथ आनी चाहिए अच्छी खासी, है ना। तो आप लोग मैथ को कब सीख पाओगे? जब आप लोग स्टैंडर्ड मैथ लोगे। ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे यदि 11th में साइंस लेना है तो मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। ठीक है। अब इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आईआईटी में जा सकते हैं, जेडबलई का एग्जाम दे सकते हैं, नीट का एग्जाम दे सकते हैं, और इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। यदि आपको इनको फोड़ना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ ही लेना चाहिए। मैं यही प्रेफर करूंगा। ठीक है। आपको यही लेना चाहिए। हो सकता है कि अभी आप मैथ में कमजोर हो, है ना, आपकी टीचर ठीक तरीके से ना पढ़ा रहे हो तो आप मैथ में कमजोर हो, लेकिन आगे जा करके आप मैथ में बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि मेहनत करें। तो यदि आपका सपना एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ ही लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप बेसिक मैथ ले लेंगे तो फिर ये एग्जाम आप लोग कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड मैथ का लिए। अब मान लीजिए कि आप ले लेते हैं बेसिक मैथ। ठीक है। तो यदि आप लोगों ने बेसिक मैथ ले लिया, तो देखिए इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। तो आप लोग आर्ट्स में जा सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, सीधा सीधा आप आर्ट्स में ले सकते हैं। अब ये आर्ट्स सुन के आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि ये बुद्धू सा सब्जेक्ट है, नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है।
तो आप ये ले सकते हैं। कॉमर्स भी आप लोग ले सकते हैं लेकिन विदाउट मैथ का, इसमें मैथ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप एनिमेशन कर सकते हैं, ये सारे के सारे आप लोग बेसिक मैथ्स वाले कर सकते हैं। और वो सारे एग्जाम आप लोग दे सकते हैं जिसमें मैथ्स ना हो, जिसमें आगे मैथ्स ना हो, वो सारे एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में। तो अब आप लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि मुझे स्टैंडर्ड मैथ लेनी है कि बेसिक मैथ लेनी है। तो अब आप लोग अच्छे से ध्यान लगाइए कि मुझे आगे क्या करना है और उसी के अनुसार स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।